हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ाया और जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको भी पढ़ाया। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो आइए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आर डी शर्मा का सब क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो भी एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है लेवल 1 के। लेवल 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए इफ ए बी बराबर 12 ए सी 5 बी सी 3 फाइंड द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कह रहा है अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए, आपका राइट एंगल ए पे दिया है तो ये बी और ये सी, चाहे जिसको आप मानिए। और इसमें दिया ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13। तो कह रहा है फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन डालेंगे। तो दिया है राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स दी गई हैं। तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल। मैं यहाँ भी मान ले रहा हूँ और जो कर ले रहा हूँ ये थीटा है आपको, तो इसी के सापेक्ष निकालना। तो मैंने आपको बताया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। लंब कितना हो जाएगा इसके लिए, थीटा का सामने वाला 5 बटा 13। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ल, आधार कितना हो जाएगा 12 बटे 13। और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब 5 है और आधार 12। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। लास्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है। तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी हम लोग एकदम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एकदम अच्छे क्वेश्चन के लिए जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रायंगल तो ही दिया रहेगा ना क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। इन ट्रायंगल है वैसे राइट एंगल एट ए। चलिए देखिए, राइट एंगल ए पे भी दिया है, ए बी बराबर 5 दिया है आपकी बार, ए बी बराबर कितना दिया है 5। ए सी बराबर दिया है, ए सी बराबर दिया है 13 नहीं 12 और बी सी बराबर दिया है 13। कह रहा फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइन बी निकालना है। पहला क्या निकालना है साइन बी, दूसरा निकालना है आपका कॉस सी और तीसरा है आपका टेन बी। अब देखिए बी दिया है, सी दिया है, थीटा मानने की जरूरत ही नहीं है, सब दिया है। पहले निकाल लेते हैं साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण आधा, ये क्या है यहाँ पे हमारा एंगल है तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा 12 बटे 5, कोई दिक्कत। दूसरा देखिए कॉस से बोला है, कॉस से आधार बटे कर्ण। अब की बार हमारा जो एंगल है वो यहाँ से कहाँ चला गया है, यहाँ पे, तो आधार इसके लिए कौन सा होगा, हमारा ये होगा आधार ना, क्योंकि इस साइड पे एंगल है। तो आधार 12, कर्ण 12 बटे 13। तीसरा है आपका टेन बी बराबर, फिर आपका यहाँ से कहाँ चला आया बी पे, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का फार्मूला। तो लंब कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। ठीक,
ये देखिए आप गलती कर दिए, लंब बटे कर्ण होता है तो 12 बटे क्या हो गया 13 साइन बी। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके लिए उसके बाद आपको मैं दे दूंगा होमवर्क, आप होमवर्क लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। अब की बार देखिए नाम चेंज करना है, शायद साइड भी चेंज हो। राइट एंगल किस पे है, अब की बार बी पे है। और कह रहा है इफ ए बी बराबर 4, तो बी है ये ए हो जाएगा, इसको सी मान लीजिए। ए बी 4 दिया है, बी सी 3 दिया है। कह रहा है फाइंड आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड आल टी रेशियो, समझ जाएंगे ना। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए 4 या 3 हमें एक साइड नहीं दी है, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, मैंने आपको बताया था कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या हमारा AC का जो वर्ग होगा वो AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के क्या होगा बराबर होगा। तो AC का वर्ग क्या होगा आपका AB का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, AC का वर्ग बराबर 16 प्लस 9, तो AC बराबर आएगा 16 9 25 और ये वर्ग इधर आएगा वर्गमूल, तो AC बराबर कितना आ गया 5 आपका। कोई दिक्कत इसमें। कह रहा हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, तो ठीक है रेशियो निकाल दिए भैया। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ठीक, कॉस से बराबर क्या होता है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अगला है आपका tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। देखिए मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा। हो गया। कॉस के बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण 5 है लंब 3 है। से के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। ठीक, अगला है कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कह रहा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ठीक, राइट एंगल बी पे है। इफ ए बी बराबर 12, अब की बार ए बी कितना दिया है 12, BC कितना दिया है 5, BC कितना दिया है 5। कह रहा है फाइंड साइन ए एंड tan ए cos C एंड cot C। तो एक साइड नहीं दिया है, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम था कर्ण का वर्ग बराबर होगा आपका आधार का वर्ग, आधार 12 है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, प्लस BC का वर्ग, BC कितना है 5, 5 का वर्ग, तो AC का वर्ग कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 पंचे 25, तो AC बराबर हो जाएगा 144 और 25 169 और 113 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 13, ये हो गया आपका 13। फाइंड करना है आपको साइन ए और tan ए। दूसरा cos C cot C, दूसरे में आपको फाइंड करना है cos C cot C। ठीक है, तो आइए साइन ए, पहले बार हमारा आधार ये है, साइन के बराबर होता है लंब, लंब किसका क्या होगा इसके लिए 5, कर्ण कितना होगा 13। tan ए होता है लंब बटे आधार, लंब कितना होगा ए के लिए 5, आधार कितना होगा 12। कोई दिक्कत। चलिए अब एंगल हमारा यहाँ पे कहाँ चला गया C पे। cos C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा इसके लिए, इस पे एंगल बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, तो आधार कितना है 5 बटे 13। और क्या निकालना है cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है लंब आधार बटे लंब। C पे है तो हमारा आधार कितना होगा 5, लंब कितना है 12।
कोई दिक्कत? ये हो गया आपका, कितना हुआ? ये आपका था तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन था आपका। समझ में आ गई बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। बस क्वेश्चन लिखिए बस। साइन ए दिया है, इफ साइन ए बराबर 3/5 फाइंड करना है कॉस ए टैन ए, कॉस ए और टैन। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है आपको साइन ए बराबर 3/5, कितना दिया? 3/5। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर। तो लंब का मान मतलब कितना दिया है? 3। ये है ना एंगल हमारा यहाँ पे है, लंब क्या होगा? 3 होगा। कर्ण कितना होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत? एक साइड नहीं दी है, एक साइड निकाल लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई PT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 5 पंचे 25, 3 त्रिका 9, ये प्लस इधर आएगा, माइनस बराबर AB का वर्ग 25 से 9 गया 16, और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा स्क्वायर रूट। तो AB बराबर कितना आ गया? 4 आ गया हमारा। क्या फाइंड करना है? कॉस से निकाल लीजिए। कॉस से बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। एंगल यहाँ पे है, आधार होगा 4, कर्ण कितना होगा? 5। उसके बाद फिर क्या निकालना है? टैन ए। टैन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। 6वां दिया है, बस सेम यही क्वेश्चन है। दिया है इफ कॉस बी बराबर 1/3 फाइंड 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल 5 टी रेशियो। ठीक है, क्या निकालना है हमें? कॉस दिया है साइन ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए। निकल जाएगा। देखिए कॉस बी बराबर हमें दिया है 1/3, कॉस बी बराबर दिया है 1/3। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। मैं निकाल दे रहा हूँ। 3 त्रिका 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2√2। साइन कॉस दिया, साइन टैन कॉसेक सेक कॉट, ये तो निकाल लेंगे ना। वही 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ऐसे ही सेम टू सेम 5 क्वेश्चन कराया है, हो जाएगा ये। आगे चलें। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत ही उसका सॉल्यूशन आपको 12 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। 12 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छे हो गया। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। सेम एज क्वेश्चन वही है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कह रहा है कॉस थीटा बराबर 8/17, कॉस थीटा बराबर 8/17 फाइंड अदर टेकम। फाइंड क्या करना है? ऑल टी रेशियो। ऑल टी रेशियो तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ए के सापेक्ष निकालेंगे। ये मान लीजिए थीटा है, क्योंकि थीटा दिया है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 8/17 दिया, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। थीटा यहाँ पे है इस साइड पे, तो ये आधार, ये 17 कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लेना है। मैं लगा दे रहा हूँ। पाइथागोरस इन राइट ट्रायंगल ABC बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम। 17 का वर्ग बराबर होगा आपका 8 का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यही बताया था पाइथागोरस जी ने। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
17,289 माइनस 8×64, ये प्लस इधर आएगा -64 बराबर BC का वर्ग। कोई दिक्कत? तो क्या मैं BC का वर्ग बराबर 9522, तो BC बराबर 15 आएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट, और 225 कितना आएगा 15। तो आपको निकालना क्या है? साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आता है 15, निकल जाएगा। सेम सब क्वेश्चन वही है, केवल आपको वैल्यू अलग अलग है, तो वैल्यू अलग अलग रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा तुरंत मुझसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, कह रहा है कॉसेक ए बराबर, अगर कॉसेक ए बराबर मैंने आपको दे दिया √10, फाइंड ऑल टी रेशियो, फाइंड ऑल टी रेशियो। एक ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले। अब देखिए कॉसेक के बराबर क्या होता है? कॉसेक के बराबर होता है कर्ण बटे लंब बराबर √10 बटे में एक मैं लिख सकता हूँ। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मान लीजिए मान √10 है और इसका मान 1 दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा? कर्ण का जो वर्ग होगा आपका वो कितना होगा? A का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो 10 आ जाएगा, प्लस इधर आएगा माइनस BC का वर्ग, 10 - 1, तो BC बराबर आएगा √9, तो BC बराबर आ जाएगा 3। अब निकालेंगे आप, कॉसेक दिया है, साइन कॉस ए, साइन कॉस टेन ए, और क्या निकालना है आपको? कॉसेक दिया है, सेक ए, और क्या कॉट ए, हो जाएगा। केवल वैल्यू पुट करनी है आपको, केवल वैल्यू पुट करनी है, मैंने सब मान निकाल दिया है। कोई दिक्कत है? आगे चलें? कहीं भी दिक्कत होगी तो आप तुरंत बताइएगा, मैं तुरंत ही उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। 8 हो गया। 9वां क्वेश्चन, 9वें पे आ जाते हैं। चलिए एक ट्रायंगल दिया है, कह रहा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे आपका राइट एंगल है, तो ये ए और सी। साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर कितना दिया है? 3/5। कह रहा है फाइंड ऑल द रेशियो एट एंगल सी, फाइंड ऑल टी रेशियो एट एंगल सी पे आपकी बार हमें निकालना है। देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/5, आधार ये है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये दिया है 3, ये दिया है 5, आधार कितना आ जाएगा? पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे हम, ये आधार कितना आएगा? 4। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिएगा, या मैं लगा दे रहा हूँ, देखिए थ्योरी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग, कोई दिक्कत है? 25 - 9 बराबर AB का वर्ग, √16 बराबर AB, तो AB बराबर कितना आया? 4, ठीक है। ये आप लगा लीजिएगा, आप पूरा लिखिएगा, मैं आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि आप सी पे निकालिए सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी और कॉसेक सी, सेक सी और टेन सी, इन सभी का मान निकालना है। तो ये जो एंगल यहाँ पे था ये यहाँ पे चला गया बस। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, इसके लिए लंब कितना हो गया? 4, कर्ण कितना है? 5। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 3 है, कर्ण कितना है? 5 है, कोई दिक्कत। टेन सी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। और कॉसेक सी बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है?
5, लंब कितना है 4, सेक्सी का क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, tan c बराबर tan नहीं cot, tan तो हो गया यार, cot c बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 3, आधार कितना है tan c, लंब ये देखिए यहाँ गलती कर रही है यार, ये हो जाएगा 4/3 लंब, क्योंकि ये है ना तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले क्या दिएगा आधार कितना है 3, लंब कितना है 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, आगे चलें, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन हो गया, आप देखते जाइए, पूरा एग्जाम्पल एक तरफ से मैं आपको बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए कितना हुआ था 9, चलिए 10वां लगाते हैं। साइन ए बराबर दिया है 1/3, साइन ए बराबर 1/3, वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस tan ए इंटू सेक ए, कुछ नहीं करना आपको, क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए की वैल्यू दिया है, लंब का मान 1 दिया है, कर्ण का मान 3 दिया है, इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कितना आएगा 3 3 का 9 -1 2√2, कितना आएगा 2√2। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप, कॉस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार कितना है हमारा, यही है ना, आधार कितना है 2√2 बटे कर्ण कितना है 3, और कॉस ए की निकाल लीजिए, कॉस ए के बराबर क्या होता है आपका, कॉस ए के बराबर कर्ण बटे लंब कितना है 1 है। उसके बाद फिर निकाल लीजिए tan ए का मान कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 1/2, सेक की वैल्यू निकाल लीजिए, सेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार कितना है 2√2, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस tan ए इंटू सेक ए, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए बस, कॉस ए की वैल्यू 2√2/3 इंटू कॉस ए की वैल्यू 3, उसके बाद फिर प्लस tan की वैल्यू 1/2√2 इंटू 3/2√2, 3 कैंसल, यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आया कितना 2√2 प्लस 3/, देखिए 2 दूना 4, ये तो बाहर आ जाएगा गुणे, देखिए अगर कोई संख्या अंडर रूट में है और वो 2 बार गुणा है तो अंडर रूट गायब हो जाता है, इसको मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल फॉर्म में बता दूंगा। तो 4 दूना 8, डायरेक्ट 8 लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत, लासा इसका ले लेंगे 8 आएगा, 8 दूना 1 और 8 का लासा 8, 1 से 8 भाग देंगे 8, 8 दूना 16√2 प्लस 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में इसके आगे हम इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी तो आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद आपको लेवल 2 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।